प्रोग्राम हालात हाज़रात देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पहले हिस्से में चलेंगे पाकिस्तान और दूसरे में यकूब साहब होंगे इटली से हमारे साथ। तो चलते हैं पाकिस्तान पहले और वहाँ की ताज़ा सूरत हाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हालात चल रहे हैं जनाब? ये तो खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही हमारे पास। गुजारिश ये है कि पीडीएम ने ऐसी कुत्ते अमली इख्तियार की है कि उसने इमरान खान को और फौज को आमने सामने कर दिया है। आप तमाशा देख के मुस्कुरा रहे हैं और इसमें खान साहब की गलती है। सबसे पहली गलती खान साहब की थी, ये समझिए तोड़ने वाली। उसके बाद ये जो बना हुआ है फौज को लगे अटैक में हमला, ये फौज ऐसे सोच नहीं जा सोच नहीं सकता इमरान खान ने करवाया। ये मेरी अकल नहीं मानती कि खान को ऐसे करा सकता है। फौजी एस्टेब्लिशमेंट के अपना बिल्डिंगों में मेरा नहीं देर माता, ये कराया उन्होंने ही है। कुछ बंदे उन्होंने इनके बंदे को बगड़ा के साथ ले गए तो वो रोशनी ज्यादा इनके बंदे में डर रही है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। क्या फौज और इमरान खान ना वो बहुत दूर जा चुके हैं एक दूसरे से। सर, मेरे पास इतला ये है कि नून लीग के बंदे भी पकड़े गए हैं और उन्होंने ये सारा कुछ किया है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। किया ही हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ। इन्होंने करके तो इनको दोनों का आपस हमें करा दिया, आप फारूक हो गए। बड़े मजे मजे कर रहे हैं आप, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे ही नून लीग ने। अच्छा, बड़ी दूरी पड़ गई है फौज की और इमरान खान की, और इमरान खान के लोग कुछ साथ छोड़ता जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोई 10-12 लोग साथ छोड़ गए, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, सारे भी छोड़ जाए ना, ये MP MLA जितने भी है। कुरैशी भी जाने वाला है, प्रेजरा भी जाने वाला है। मेरी प्रोटेक्शन सोच है। मैंने आपको बार ये बात कही थी कि कुरैशी और प्रेजरा ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। इमरान खान को इससे दूर रहना चाहिए। उसने अभी जो लेटेस्ट खबर आई है ना, तो कुरैशी भी जा रहा है और प्रेजरा भी जा रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये अच्छा है कि ये चले जाएं। लोग यंग लड़के लेके आने चाहिए, यंग लड़कियां सामने लानी चाहिए। ये इनसे तो पहले इसका कोई नहीं मुबारक साहब, इसका कोई नहीं। चाहे और 10-20 छोड़ जाए, इमरान को इसका कोई पता नहीं भाई। अब इमरान खान को इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है। जो लोगों को होती है इलेक्टेबल को, अब इमरान खान को जरूरत नहीं है। इमरान खान तो आप इलेक्टेबल करना ही बना इनको लिए। वो खम्बे को भी टिकट दे रहे, खम्बा भी हो जाएगा कामयाब नहीं। लेकिन जो सर, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने लोग हैं इनको तो जमाया हुआ कौम ने, तो यंग लड़के लड़कियां आगे नहीं आगे लेके आनी चाहिए। क्या ख्याल है? अच्छा, इनसे जान छूट रही है। ये बंदे ऐसे लेने चाहिए, लेकिन उनको भी थोड़ी बहुत जो है ना सूझबूझ होनी चाहिए। ये जो है ना पीडीएम वाले, ये सियासी तौर पे बड़े करू। और ये बड़े अपना एक तो है ना इंसान पंजाबी सरमान की टाकी ला भी आओ तो ला ही है, वो ये दोनों काम कर देते हैं। और हर हाल से ऐसा देखो जरा गल हो तो इतना प्रोपेगेंडा होता है इन्होंने तरफों, तुम सोच नहीं सकते। ते इमरान खान के बंदे वाले उसने अखा मल दे देंगे भी यार की आखना दसो हाल जे फर्क बंदा दस फर्क इन्हों के बंदे इमरान खान की टीम है तो टीम है। तो कुछ बंदे हाल ही इमरान खान के नाल ने जेड़े आ दर हकीकत में उन्होंने कह मशरे वो दे देने जो वो कहते मुखालिफ ग्रुप। अच्छा, इमरान खान करो। इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोचा जा रहा है। आप समझते हैं कि गिरफ्तार करेंगे दोबारा? शायद तो शायद न करे, क्योंकि वो उनको संभालना भी बड़ा मुश्किल है ना इमरान खान को। फिर तो यही कह रहा है गिरफ्तारी करेगा। पहले उस समय हुआ क्यों हुआ पता है आपको? ये उन्होंने रेंजर ने उनको जो गिरफ्तार किया था ना अदालत के अंदर से, ये उसका रिएक्शन था। अगर सही बात पूछे तो सर एक चीज बड़ी रिएक्शन था। उसमें साथ बंदे नून लीग वाले भी चले गए, सारा इस पे आ गया। हालांकि दोनों पे आना चाहिए था। कहते अफगानी बड़े पकड़े हैं, कोई 22-23 तो अफगानी शामिल थे, नकाबपोश और कोई पुलिस वाले। हाँ जी बिल्कुल। मैं नहीं बल्कि मैंने कुछ अफगानियों का इंटरव्यू सुना। उन्होंने बताया कि हमें फलाना MP लाया
मैं अफगानिस्तान के फलां शहर में रहता हूँ, ये ठीक बात है, ये ठीक है, अफगानी मंडी उन्होंने, लेकिन वो पैसे लेके आए हैं, पैसे हमदर्दी में नहीं आए, हम्म। क्योंकि ये पैसे कटो इधर कम कर दें। अच्छा सर, एक बड़ा अहम मसला इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान की पुलिस की कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। ख़वातीन के साथ ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, हमारी इतला के मुताबिक कि ज़्यादती के केस हो रहे हैं लड़कियों को उठा के। कोई आपके पास इतला इसकी? ये मेरे पास जो अभी तक चला वो ये है कि एक लड़की को इन्होंने थाने के अंदर नंगा किया हुआ, नंगा, मैंने उसकी फोटो भी देखी है लड़की की। अब तक वो चारों तरफ ना उसको पुलिस का जो थाने का बना ना, उन्होंने उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। और एक रिपोर्ट मुझे किसी आपने दी या किसी ने दी थी कि एक लड़के साथ इन्होंने थाने में रैप भी किया है, उसका मुझे अभी तक मेरी तरह दी कोई। ये इस फिक्र है कि लड़कियों के इन्होंने कपड़े फाड़े हैं, घर में घुसते भी ना इन्होंने जो है ना वो सियालकोट का ख्वाजा, उसने जो वहां के है ना कि पीटीए का की ना क्या नाम है उसका किया जाए, उस्मान डार। उस्मान डार की माँ को जाके कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ रैप करेंगे। अब वो ख्वाजा था माफिया मांग रहे हैं कि ये मुझे बाकी जाती हुए मैं उनके घर जाके, अब वो ना वो ख्वाजा है ना, अब वो रंगबाजी कर रहा है कि किसी तरीके से मेरे ये जो मैंने इंतहाई कदम उठवाया है ना, इसका मुझे अब उसका सिला मिलने वाला है, ख्वाजा को मिलेगा। अल्लाह की लाठी वर्षा बेवाद होती है, पता है ना आपको। अच्छा सर, एक बड़ी अहम चीज़ अपने नाज़रीन को बताते जाएं कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरी मीडिया हरकत में आ चुकी है और उन्हें पता चल चुका है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है और इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो दूसरे ममालिक में है, उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में बाकायदा तौर पर ऐसे ऑर्डर जारी करेंगे। जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, अभी इमरान खान ने भी इसका जिक्र किया कि उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी ख़वातीन को, बच्चियों को उठा लेंगे और बड़ी तकलीफ़ में है, इसीलिए वो ऐलान कर रहे हैं। अच्छा सर, और इसके अलावा क्या आप देख रहे हैं आने वाले हालात क्या है, मुख्तसर बताएं। 60 सेनेटर ने जो है ना अमेरिकन के सेनेटर 60 मेंबर असेंबली उनके या सेनेटर को मिला के उन्होंने बकायदा अपने वज़ीर खारजा को खत लिखा है कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है तो इसका एक्शन लो। अच्छा सर, ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जिस तरह आपने कहा इमरान खान और फ़ौज बड़ी दूर जा चुकी है, तो आप सोच रहे हैं कि दोबारा कोई ऐसे हालात हो कि दोनों फिर करीब आ जाए? नहीं, अभी फिलहाल तो जब तक ये है ना वो हाफिज़े कुरान जो है ना, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। जब कोई नया विषय आएगा फिर देखा जाएगा वो कैसा होता है। अच्छा, आज एक बंदे ने मुझे कॉमेंट्स में लिखा कि आपने हाफिज़े कुरान की बेइज्जती की है। सर, हम कौन होते बेइज्जती करने वाले? मैं तो ये कहा था कि जो कुरान में लिखा काश उसके मुताबिक, ये मेरा मतलब था कि ये लोग कुछ काम भी करते। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में कितने हाफिज़े कुरान हैं। उस दिन फजल रहमान ने भी हाफिज़े कुरान दिखाए, मदरसों के बच्चे जो लोटे में बैठ के पानी पी रहे थे, जिनकी जो हालत थी। और इसी तरह जितने हाजी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हालत बेहतर होनी चाहिए थी। अच्छा सर, आखिर पे बताइए कि इमरान खान को कहा जा रहा पाकिस्तान छोड़ दो, चला जाएगा कहीं पे? नहीं, वो तैयारा आ गया था ना, उसने कहा जी आप अपनी बेगम को ले लो साथ, इसके अलावा और जिसको लेना ले लो और चले जाओ लंदन रहो जाके, जब आया भी उधर होगी इसको भी उधर रखे। उसने कहा मेरा मरना जीना पाकिस्तान के लिए, चाहे जैसे भी मैं मर जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मरूंगा पाकिस्तान। आप वहाँ पे हैं पाकिस्तान में, हम लोग तो इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ आवाम किस तकलीफ से गुजर रही है। अवाम तो इतनी तकलीफ में है, अब उनके लिए उनकी तकलीफ बयान करने के लिए हमारे पास लफ्ज भी नहीं है, सच्ची बात ये है। अच्छा सर, ये पुलिस जो पंजाब की है, इसकी ये जो हालत देखी जा रही सोशल मीडिया पे, क्या वजह आप, क्योंकि एक
उम्र का हिस्सा वहाँ पाकिस्तान में गुजार चुके हैं और मैं तजर्बा भी मैं है। आपको मैं सिर्फ एक 2 मिनट आपके लूंगा। जी। जहरुल्लाह जमाली है ना, वो मर गया, हम्म। उसने तजिया किया था। उसने कहा पंजाब वाले, पंजाब के बंदों से वो है ये नसरी यस मैन है। कोई जब जितने ये आए ना हुक्मरान सिकंदर सारे, ये उसके ताबेदार फौरन हो जाते थे। ये पंजाब की सिफ्त है कि ये पैसों के बगैर भी उनके रावल दस्ते के दौरान काम करते हैं। उन्होंने कहा पंजाबियों को ये हाल है, जो सिंधी है ना वो दबका मारने से ठीक होते हैं, जो बलोची है वो जो पठान है वो पैसे ले लेते हैं। बाद कौम है बलोची जो इससे लफ्ज मजरूर नहीं करने देती। ये जो पंजाबी है ना, ये जमादरू करते हैं। ये तो एक मिनट में जो हुक्मरान है आज भी फर्स्ट कर वो मेरे वो एक मुहावरा है कि मैंने देखा था, बड़ी तरसा हो गया कि वो एक आदमी ना अब सिपाही थानेदार को कोई चीज पेश कर रहा है खुशी से खाने के लिए, तो वो दूसरा सिपाही कहता थानेदार की तब्दीली होगी और जो उसने पढ़ के पीछे ला गया वो कप चीज पंजाबी लिए जी मौतूया खुदा लावे जी इन्हें जी अपना नहीं आता। चलो जी, मैं भी शामिल। बहुत शुक्रिया सर। एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी, मैं बयान नहीं कर सकता कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं और ऐसी वीडियो है कि ज़िक्र भी करना बड़ा मुश्किल है। शराब की बोतल है, लड़की के मुंह में शराब की बोतल डाली जा रही, और वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। इस तरह की बेशुमार वीडियो इस वक्त आ रही हैं और ये सियासी लोग हैं। अब मुझे कई दफ़ा तो अफसोस होता है कि ये जो लोग हैं आते तो अवाम की खिदमत के लिए हैं, कौम की खिदमत के लिए, मगर ये कहाँ निकल जाते, किस तरफ निकल जाते हैं। गैर इस्लामी हरकतें अपनी जगह पे, गैर इंसानी हरकतें। अगर आप, मैं अब क्या कहूँ कि वो जानवर भी वो हरकतें नहीं करते जो वहाँ पे की जा रही। आज मुझे एक दोस्त मिल गए, कहते आपके पास ये वीडियो कहाँ से आती हैं। अब लोग मुझे भेजते हैं, मैं क्या खुद जाके बनाता हूँ वहाँ पे। तो ज़ाहिर है इन्हीं के लोग होते हैं जो इनके अंदर बैठे होते हैं, वो बना के फिर भिजवा देते हैं। यकूब साहब का पता करते हैं, एक ब्रेक लेते इटली चलते हैं जी। नाज़ी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर, चलेंगे इटली। यकूब साहब क्या कह रहे हैं, यकूब साहब क्या कहेंगे आज के हालात पर? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुबैर साहब सब तो पहले अर्ज है एक छोटी जी अज कोई गल करने टाइम थोड़ा होंगे मर के हुई पूरी है जी। जेड़ा कल ड्रामेबाजी में तकना पे परसों का शुरू हुए है, जो टगे टगे का बंदा जिन्होंने ये नहीं पता मैं दुनिया च आया क्यों हाँ, मैं शामी की खाता शामी खाना क्यों है, या मेरे ते फर्ज क्या है, या मैं दुनिया तो जाना नहीं है, कबर भी जाना है, मैंने खुदा ने दुनिया से भेजे है। जेड़ा जुबैर साहब कल का काम शुरू ना किते है जी, वो अदारा जरूरी है, अदारा जरूरी है, अदारा केड़ा अदारा जेड़ा पाकिस्तान तो उत्ते है, कोई दुनिया के अदारा बने अज तक जेड़ा मुल्क तो उत्ते होवे। पहला मुल्क है ते मुल्क दी अवाम है ते मुल्क है ते अदारा है। अदारे नूं तनखा कौन दिंदा है? पुलिस है, वापडा है, सुई गैस है, वापडा वाले ने, पानी वाले ने, बिजली वाले ने, आर्मी है। एक ही आर्मी मुलाजम है पाकिस्तान बंदे दी, साडी अवाम दी। ये साडे अदारे खरीदने गुलाम ने जी। इन्हां दा काम बार्डर ते नौकरी करना है। अगर ये अपने हल्फ दी वफादारी करते ने, ये साडे मुलाजम ने। कौम भुखी मरे, सानू अस्पताल लभे ना लभे, सानू ट्रांसपोर्ट लभे ना लभे, सानू जुत्ती कपड़ा लभे ना लभे, आम लोगों को जुड़े साहब शौर ही नहीं पता पर ये साडा टैक्स किन जाता है। असी पाकिस्तान जाने इथों सीमेंट खरीदने महंगा, इट जी 3000 रुपये 12,000 तो इट हुई है, हर बंदा टैक्स दे रहा, साडा खून निचोड़ रही है फौज। अगर ये बार्डर की हिफाजत करती है तो साडी जान की रात सुकून नाल सौने आ ते फिर इन्होंने पालने, फिर तो साडी फौज है। तो जी ये बेगैरत हो गए ने, ये मुल्क को लुटते ने। ये ज्यादातर जी बर्बादी शुरू हुई है क्यानी तो शुरू हुई है। क्यानी बेगैरत गंदा गंदी नस्ल का, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਰਬੇ ਲਏ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲੋੜਨ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਨਾ ਬਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਗੇਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਦਾਨ ਦੀ ਖੋਈ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ ਇਹ ਰਵਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਸਕਣਾ।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਰਾਈ ਸ਼ਰੀਫ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਗੈਰ ਵੀ ਦੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਬਾਜਵਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੜੀ। ਇੱਥੇ ਨੌਜ਼ੋ ਬਿਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜਵੇ ਆਖੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਰਾਮ ਦਾ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁਮੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਚੂਹੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੱਪ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਗਦਾਗਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਸੀਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਭਰਿਆ, ਕੋਈ ਦਾ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਗਰਦਾਰ ਨੇ? ਕੌਣ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਤਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੈਦਾ ਵਤਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਲਪਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪਰੇ ਵਤਨ ਫਾਟਿਆ ਪੜਾ। ਮੈਂ ਵਤਨ ਚੋਂ ਆਈ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਹੈ ਲਾਲ ਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਚਾਹਲ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਚਾਹਲ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ, ਚਾਹਲ ਆਵਾਮ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ, ਇਹ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਰਫ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਤਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੌਂਕਿਆ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਰਮੀ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਈ ਘੁੰਮਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਵਰਨਰ, ਦੋਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਪੀਰ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰ ਗਗੜੇ 2-2 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਚ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬੈਠੇ ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਈ ਘੀਰਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਜ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਾਰਕ ਫਤਿਹ ਮੋਇਆ ਕਨੇਡਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਸਾੜਨਾ ਨੇ, ਕਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਨੇ, ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਰਈਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਬਾਜਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥਲੀਓ ਚੂਹਾ ਲਗਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਰੂਲਾ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਥਲੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਨਰਲ। ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਧੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਲੱਗ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਫਰਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਦਾਗਰ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਘਰ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਦਲਿਆ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਜਵੇ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਕਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ।
मेरा दिल नहीं करता मैं चीज कट के फिर जावा जी बैठ के दरिया हो गए ने तन्नू तेरी मौत ने के लेना तेरी कुत्ते दी अच्छा मौत चलो होनी, तू अच्छा पाकिस्तान गल सुनो जी। थोड़ा ब्लड प्रेशर लो रखो ਹੁਣ ਕੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ मैं कहना मैं 2-4 मिनट दो मैं हूँ लम्बी नहीं करना मेरी गल जेड़े ये लोग आखते ने जे साहब मैं 21 साल लाहौर कड्ढे ने मैं उत्थे ही मजदूरी की है उत्थे ही ड्राइविंग सीखी उत्थे ही मजदूरी की लाहौर मैं बड़ी छाउनी मैं जानना जबरदस्त जेड़े बंदे लैके ने ये आसमे दे मुनाफिक ने शबादे दे उन्होंने जमदा खानदानी कारोबारी है झूठ मारना दलाली करना अपनी कुड़ियों की कमाई खानी ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਖੁਫੀਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਓ ਖਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਥਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਛਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਢਾਏ ਉੱਥੇ ਐਮਪੀ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਬੈਠਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਰੇਜ ਸਾਹਿਬ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪੂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਰ ਹਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਉਸ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ ਬਾਹਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ 250-300 ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨ ਮੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਪੁਕਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 80% 90% ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਇਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਐਲੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਜਲੂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮੀ ਫਾਸਿਆ ਗਲਾ ਘੇੜ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਗਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੜਕਦਾ ਇਹ ਭੁੜਕਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਇਤਨਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰਕਲਾ ਕਰ ਸਲੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪੂ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਵਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਲਟੇ ਰਾਮੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਇਹਦੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕੋ ਚਲੋ ਆਖੋ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਪਠਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं हाँ जी फिर ओके नाज़रीन जो कहानी है वो ये है कि इस वक्त लोगों को ये एतराज़ है कि हमारी फ़ौज वहाँ पे थी जब हमला हुआ तो 30, 40, 50 बंदों को नहीं रोक सकी ये सवाल है जो सबसे बड़ा इस वक्त मीडिया पे चल रहा है आके इस तरह की बातें करनी कि PTI पे पाबंदी लगा दी जाए PTI पे ये कर दिया जाए आप सबके इल्म में है कि आज भी एक SHO शायद था वो कह रहा था 8 बंदे पकड़े हैं नहर के दूसरी तरफ ये लोग खुद ही दहशतगर्द लेके आते खुद ही डालते हैं खुद ही पकड़ते हैं पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान के घर में मौजूद हैं अब ये कह रहे हैं कि नहर के पार है अभी भी वो कह रहे थे ये इनकी तरबियत झूठ पर है सच नहीं है यूरोप की एक छोटी सी बात मैं बता दूं यहाँ पे जर्मनी में या किसी और मुल्क में 2 पुलिस वाले होते हैं ट्रैफिक पुलिस भी किसी वक्त आपको रोके तो 2 पुलिस वाले होते हैं अगर किसी के इंक्वायरी करनी हो कोई तो वहाँ भी 2 पुलिस वाले ज़्यादा होते हैं और वो सच बोलते हैं मकसद ये होता है कि कुछ भी हो जाए आपने सच बोलना झूठ नहीं बोलना और अक्सर ये हुआ है कि जो केस अदालतों में जाते हैं पुलिस वाले सच बोलते हैं जो भी वो देखते हैं जो बयानात होते हैं उसी के मुताबिक केस तैयार करते हैं अपनी तरफ से नहीं वो डाल देते कि ये कर लो वो कर लो
इंटरनेशनल मीडिया जो इस वक्त इमरान खान के साथ है, पूरी दुनिया में हमारे जो लोग हैं राना सनाउल्लाह ये समझते हैं कि पता नहीं हम पाकिस्तानी लोगों से लड़ रहे हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, तमाशा बना हुआ है, जलील हो रहे हैं। वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो बिल्कुल साफ कह रही है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि ये जो चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही हैं ये मामूली केस नहीं है। इसलिए हमारे जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मैं पूरी फ़ौज की एहतराम करता हूँ, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्टी ना बने, आप कोई सियासी पार्टी नहीं है, खुदा का खौफ खाएं और वो इंक्वायरी करे, वो लोग सामने लेके आएं जिन्होंने ये काम किया है। वो काम ना करें कि पल्ले से डाल दिया ये सब कुछ और ये कर दो वो कर दो, तो कुछ ना कुछ खुदा खौफी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे साथ।